Hello everyone, welcome back to my channel. If you're new to my channel, my name is Zara Ali. अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो make sure to hit the subscribe button and join the fam. So today I'm going to create this farewell party makeup look for the beginners and for teenagers. वैसे इसे कोई भी वेयर कर सकता है कहीं पे भी. अगर आपका कोई गेट टुगेदर है, कोई पार्टी, आप इस लुक को आराम से वेयर कर सकते हो. इट्स वेरी ईजी. तो ये मैंने कैसे क्रिएट की है ये देखने के लिए वीडियो एंड तक ज़रूर देखें. सबसे पहले मैं ले रही हूँ स्मैश बॉक्स का प्राइमर. इट्स अ वेरी हाइड्रेटिंग वन. अगर आप लोग की स्किन पे आप लोग कुछ भी कर लो, पैचीनेस फिर भी रहती है, तो आप इस प्राइमर को यूज़ करो. बहुत अच्छा है, स्किन को अच्छी तरीके से हाइड्रेट कर देता है. तो इसको लगाने का एक तरीका है कि आपने इसको जैसा मॉइस्चराइज़र लगाते हैं उसी तरह ही आपने इसको लगाना है. लेकिन इसको आप लोगों ने लेट इट सेटल डाउन इन योर स्किन फॉर 5 मिनट्स एटलीस्ट. 5 मिनट के बाद ही आप लोगों ने फाउंडेशन लगानी है. फ़ौरन ही ऐसे नहीं करना कि अभी आपने प्राइमर लगाया साथ ही आप फाउंडेशन लगा लो, ऐसे नहीं करना चाहिए. आप लोग इसका काम जो प्राइमर का है वो करने दिया करो. पहले 5 मिनट तक इसको सेटल डाउन रखो अपनी स्किन में, फिर उसके बाद फाउंडेशन लगाओ. तो मैंने क्रायलॉन की फाउंडेशन यूज़ की है इन आइवरी शेड. उसके बाद मैं कंसीलर यूज़ कर रही हूँ अपनी टोन से 1 टोन डार्कर, क्योंकि 1 टोन अगर आप डार्कर लो तो आप लोगों का कंसील अच्छा हो जाता है. आपके अंडर आई जो कि डार्क सर्कल्स हैं वो छुप जाते हैं. इसी तरह मैंने अपनी आईलिड के ऊपर भी लगाया कंसीलर. उसको मैंने कॉम्पैक्ट पाउडर से डैब डैब किया ताकि मेरी जो क्रीजेज़ हैं जब मैं शेडो लगाऊं तो क्रीज़ ना बने. तो उसके बाद मैंने सेफोरा का पैलेट यूज़ किया. बहुत अच्छा पैलेट है, इसमें बहुत सारे शेड्स हैं. साथ में कॉन्टोरिंग किट भी है, कंसीलर भी है, आईलाइनर्स भी हैं. तो ये बहुत अच्छी किट है. तो इसी में से मैंने पिंक शेड लिया है, डार्क पिंक और लाइट पिंक लिया, और मैं इसको अपनी क्रीज़ पे ब्लेंड कर रही हूँ. आप लोग भी ये चाहें तो ये बाय कर सकते हैं. अगर किसी ने कोई नहीं ये डिफरेंट सेपरेटली बाय करना चाहता कि कंसीलर्स सेपरेटली बाय करो, सब चीज़ जो चाहते हैं एक ही पैलेट में मिल जाए, तो इस सेफोरा का पैलेट बहुत ज़्यादा अच्छा है. ये मैंने 2 इयर्स पहले बाय किया था एनम स्टोर से. तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, आप इससे ज़रूर बाय कर सकते हैं. तो मैंने उसके बाद ये कंसीलर मैंने ये पिंक और डार्क पिंक शेड लिया और मैंने इसको अच्छे तरीके से अपनी क्रीज़ के ऊपर ब्लेंड किया और एक फिर साफ़ ब्लेंडिंग ब्रश लिए और उसको मैंने ब्लेंड करना शुरू कर दिया. याद रखिएगा जब आप लोगों ने ब्लेंडिंग करनी है तो आप लोगों ने एक फ्लफ़ी सा नीट ब्रश लेना है और उसी जो शेडो है उसको ऊपर ब्लेंड बैक एंड फोर्थ और सर्कुलर मोशन में ब्लेंड करना शुरू करें. इससे ब्लेंडिंग बहुत ज़्यादा अच्छी होगी और बिल्कुल पैचेस नहीं बनेंगे आप लोगों के शेडो के. शेड्स जो होंगे वो आपके अच्छे तरीके से ब्लेंड हो जाएंगे. उसके बाद मैं एक लिपस्टिक शेड ले रही हूँ पिंक के अंदर, इसी पैलेट के अंदर से, और मैं इसको अपने लिड पे आईलिड पे लगा रही हूँ. ये बहुत क्यूट सा लगता है क्योंकि हम लोगों ने एक गर्लिश मेकअप लुक क्रिएट करनी है, बहुत मिनिमल जो लगे और बहुत आप लोग नेचुरल से आपका फेस लगे. तो उसके लिए कम से कम प्रोडक्ट्स यूज़ करें तो आप लोग ज़्यादा अच्छे और ज़्यादा प्यारे दिखेंगे. इसी तरह ही मैं दूसरी भी अपने आईलिड के ऊपर यही दोनों शेड्स ले रही हूँ, इसी तरह ही ब्लेंड कर रही हूँ. ब्लेंडिंग पे आप लोगों ने सही फोकस रखना है ताकि आप लोग के आई शेडोज़ अच्छे लगे, मर्ज लगें. सो नाउ आई एम टेकिंग हुदा ब्यूटी पैलेट और ये इसमें पर्पल शेड्स हैं. बहुत प्यारा पैलेट है, इसके कलर्स और ग्लिटर्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं. इसमें से मैं वाइट और सिल्वर ग्लिटर ले रही हूँ और मैं अपने मिडल ऑफ द आई लगा रही हूँ. मैं पूरी आईलिड पे नहीं लगा रही, सिर्फ मिडल में लगा रही हूँ. तो इसी पूरे पैलेट के अंदर आईब्रो के लिए भी हैं और आईलाइनर भी है. इसमें से मैं पहले अपनी आईब्रो करूँगी. मैं ब्राउन शेड लूँगी और मैं उसको अपनी आई और इससे मैं अपनी आईब्रोज़ करूँगी. तो सबसे पहले आपने आउटर कॉर्नर्स बनाने हैं, आउटर लाइंस बनानी है, एक नीचे और एक ऊपर, और उसके बाद आपने अपनी आई रो को फिल करना शुरू कर देना है. जो गैप्स होंगे उनको फिल करना है बहुत लाइट हैंडेडली, और उसके बाद स्पूली से उसको विद हेल्प ऑफ दैट स्पूली आप लोगों ने इसको ब्लेंड कर देना है.
उसके बाद आपने फ्रंट के ऊपर लाइट से स्ट्रोक्स बनाने हैं, क्योंकि थोड़ा सा मेरी फ्रंट से लाइट है तो मैं उसे स्ट्रोक्स बनाऊंगी। फिर मैंने क्रायलॉन की टीवी स्टिक से मैंने इसको थोड़ा सा नीट कर लिया। अगर आपके पास कोई कंसीलर है, आप कंसीलर से भी इसको ऊपर से नीट कर सकते हैं। आई एम डूइंग कॉन्टोरिंग, तो उसी में सेफोरा के इसी पैलेट में से ब्राउन कलर का, डार्क ब्राउन कलर का कॉन्टोरिंग शेड लूँगी। कॉन्टोरिंग बहुत बहुत मेजर है, बहुत इंपॉर्टेंट है एक अच्छे मेकअप लुक के लिए, वरना आपके पिक्चर्स में भी आपका फीचर्स नहीं प्रोमिनेंट होते और फेस बिल्कुल फ्लैट आता है। अभी आप देख लें, फेस बिल्कुल फ्लैट लगेगा। जैसे ही मैं कॉन्टोरिंग करूँगी तो एक आप लोग को फीचर्स प्रोमिनेंट होना शुरू हो जाते हैं, कट्स आते हैं फेस के अंदर, आपका फेस अच्छा स्कल्प्ट हो जाता है। तो आप लोग अपनी ये जो क्या कहते हैं, अब देखिए मैं अपनी जॉ लाइन के ऊपर ब्राउन शेड एक स्ट्रोक बना रही हूँ ताकि मेरा फेस थोड़ा स्लिम लगे। और इसी तरह ही, क्योंकि जिनका जो चाहते हैं उनका फेस स्लिम लगे, वो आप अपनी चीक बोन्स के ऊपर इसी तरह स्ट्रोक्स बना के फिर आपने अच्छे तरीके से ब्लेंड करना है। और आप लोग अगर चाहते हैं आप लोग की जो डबल चिन है वो प्रोमिनेंट ना हो, तो आप लोगों ने यूँ अंडर चिन के ऊपर शेड करना है। चिन के जो नीचे वाला एरिया है नेक के पास, उससे उधर आप लोगों ने इस तरह ब्राउन शेड लगाना है। इससे आपका फेस जो होगा वो स्लिम लगेगा। और ये जिससे मैंने आपको थोड़ी सी डबल चिन दिखाई है, ये प्रोमिनेंट नहीं होगी। नाउ यू हैव टू ब्लेंड इट इन अपवर्ड्स डायरेक्शन, ठीक है ना। कभी भी इसको आपने सर्कुलर मोशन में नहीं करना, अपवर्ड्स डायरेक्शन में आप लोगों ने ब्लेंड करना है। इससे आपकी जो है फेस भी स्लिम लगेगा और एक अच्छी सी लुक आपकी मेकअप की पूरी आएगी। सो अब मैं ब्लश लगा रही हूँ। इसी पैलेट में से मैं पिंक और डार्क पिंक शेड ले रही हूँ, उसे मिक्स कर रही हूँ और ब्लश लगा रही हूँ। मैं ब्लेंडिंग ब्रश से ही ब्रश लगा रही हूँ, बहुत अच्छा लगता है। और अगर आपके पास स्पॉन्ज है या ब्यूटी ब्लेंडर है तो आप उससे उसकी हेल्प से भी लगा सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से लगता है। लेकिन उसकी एक टेक्निक है लगाने की, जो आप ब्यूटी ब्लेंडर से लगाते हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो अभी मैं इसको यूज़ कर रही हूँ अपने मेकअप ब्रश से, जिससे मैं अपनी बेस ब्लेंड करती हूँ। उसी से मैंने इसको अपना ब्लश ऑन लगाया है और बहुत अच्छे तरीके से ये लगता है और बहुत एक नेचुरल पिंक सा टच देता है। So now this is my favorite part. I'm using Fenty Beauty Bomb Highlighter. It's a diamond bomb highlighter. बहुत बहुत अच्छा है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी एक इट्स अ हाई एंड प्रोडक्ट, आप इसकी जगह कोई और भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये सच में वर्थ बाइंग है। इसको बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा आपकी ग्लास स्किन लुक देता है। ये बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि आपने उन्हें हाइलाइटर लगाया हुआ है, क्योंकि अक्सर जब आप लोग हाइलाइटर सही तरीके से अप्लाई नहीं करते तो आपकी स्किन पे जो पोर्स हैं या टेक्सचर स्किन ज़्यादा प्रोमिनेंट होना शुरू हो जाती है। तो ये जो डायमंड बॉम्ब हाइलाइटर है, ये इतना अच्छा हाइलाइटर है कि ये आपकी स्किन को एक ग्लास लुक देगा। ऐसा लगेगा कि आपकी ग्लोइंग, आपकी नेचुरली ग्लोइंग स्किन है। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा हाइलाइटर है, मेरा फेवरेट हाइलाइटर है ये। तो मैं इसको स्पेशली ये डे लाइट में बहुत अच्छा लगता है। अगर कोई डे का फंक्शन है तो आप इसको ज़रूर यूज़ करें। तो मैं इसको अपनी चीक बोन्स, नोज़, लिप के अपर लिप के एरिया पे और मैं अपनी फोरहेड के ऊपर भी थोड़ा सा लगाऊंगी। मैं एक लिप शेड ले रही हूँ, वही वाला पिंक वाला जो कि मैंने अपनी आईलिड के ऊपर लगाया था। इसी तरह आप लोगों के पास अगर इस तरह की कोई लिपस्टिक का कलर है तो आप लोग वो यूज़ अपनी आई पे भी कर सकते हैं और लिप्स पे भी। मैं अपने लिप शेड
अपनी फिंगर की हेल्प से इसे मर्ज कर रही हूँ। उसके बाद मैं हुदा ब्यूटी का ये लिप ग्लॉस ले रही हूँ इन शिमर शेड, पिंक शिमर शेड। ये मैं सिंपल मिडल के अंदर लगा रही हूँ और इसको मर्ज कर रही हूँ। ये एक बहुत अच्छा सा इफ़ेक्ट देता है, आपके पूरे ये बैलेंस कर देता है मेकअप, क्योंकि हम लोग थोड़ा सा पिंक ग्लोई मेकअप लुक कर रहे हैं, तो इसीलिए मैंने अपने जो लिप्स हैं उनको भी थोड़ा सा जो है वो शिमर शेड दिया है। सो आई एम डन विद द मेकअप। लेकिन मैंने जो कॉर्नर्स, सिंपल मैंने आई लाइनर के कॉर्नर्स बनाए हैं। मैंने पूरा आई लाइनर नहीं लगाया, मैंने सिंपल कॉर्नर्स बनाए हैं। तो ये जो है आप लोग मतलब कि अगर कॉर्नर्स बनाना चाहते हैं, एक नेचुरल मेकअप लुक लगेगी, आपकी आंखें ही बड़ी लगेंगी और लगेगा आपने पूरा आई लाइनर लगाया हुआ है। इसके बाद मैं मस्कारा यूज़ कर रही हूँ किस ब्यूटी का, और मैं अपनी आई लैशेज़ पे लगा रही हूँ। ये मस्कारा बहुत ज़्यादा अच्छे से आपकी आई लैशेज़ सही बड़ी लगती हैं। तो आई एम डन विद दिस मेकअप लुक। आई होप आपको ये पसंद आई हो। बहुत नेचुरल एलिगेंट लगती है। जितना आप लोग कम मेकअप यूज़ करेंगे, आप लोग उतने ही आप लोगों के फीचर्स प्रोमिनेंट होंगे। तो ये एक बहुत अच्छी मेकअप लुक है फॉर फेयरवेल। आप लोग अपने बाल टाई भी कर सकते हो, खोल भी सकते हो। उसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई है जो कि मैं अभी अपलोड करूँगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करें, लाइक करें वीडियो को और सब्सक्राइब करें इस चैनल को, और कमेंट ज़रूर किया करें, थोड़े इंगेज रहा करें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।